प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले हमने तुलसीदास का भरत महिमा शीर्षक पढ़ा, जो उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया था। आज जो पद्य आपके सामने है, कवितावली लंका दहन शीर्षक है। यह कवितावली है उनकी रचना, जो ब्रजभाषा में है। इसका जो छंद है वो घनाक्षरी छंद है। थोड़ा प्रयास करता हूँ, देखूँ कैसे यह छंद थोड़ा गेय हो जाए। चलिए। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीली बेकु काल रस ना पसारी है। ओ केधु व्योम बीथिका भरे है भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप केधु दामिनी कलाप, केधु चली मेरु ते किसान सर भारी है। और देख जातु धान अकुलानी कहे, कानन उजार अब नगर प्रजारी है। तो धनाक्षरी छंद है यह, फिलहाल पाठ्यक्रम में तो पढ़ने के लिए नहीं है। यहाँ तुलसीदास ने जब हनुमान जी लंका में पहुँचते हैं और वहाँ पर उनके पूंछ में आग लगा दी जाती है, तो हनुमान जी की विशाल पूंछ, क्योंकि है ना कि वो पूंछ को बढ़ाते 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 हुए चले गए और समस्त कपड़े नगर के समाप्त हो गए। तो इतनी बड़ी पूंछ में जब आग लगा दी गई तो उसके कारण उसकी जो लपटें हैं उसकी भयंकरता कितनी है उसी का वर्णन किया है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। बालधि मतलब क्या होता है? पूंछ। विशाल यानी विशाल, विकराल मतलब विकराल, ज्वाल जाल, ज्वाल यानी ज्वालाएं, ज्वालाओं का जाल। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ से क्या हो रहा है? बालधि विशाल, विशाल पूंछ से विकराल ज्वाल जाल मानो। विकराल यानी भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हैं। और वह लपटें कैसी हैं? मानो यानी परीक्षा होगा कि लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, कि ऐसा लग रहा है उन भयंकर अग्नि की लपटों को देखकर कि मानो लंक लीलिबे को, यानी लंका को लीलने के लिए अर्थात उसको निगलने के लिए काल रसना पसारी है। रसना मतलब क्या होता है? जीभ। कि काल ने स्वयं अपनी जीभ पसार दी हो, अर्थात फैला दी हो। केधो व्योम बीथिका भरे है भूरि धूम केतु। केधो का तात्पर्य होता है अथवा, या से भी तात्पर्य होता है। अथवा ऐसा लग रहा है कि जैसे व्योम बीथिका, हनुमान जी की जो पूंछ है अब वो कितने प्रकार से लग रही है उसका वर्णन यहाँ पे किया है। अनेक प्रकार के उपमाओं का, रूपकों का प्रयोग किया है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जैसे लंका को लीलने के लिए स्वयं काल ने क्या की हो? रसना पसारी हो, अपनी जीभ फैला दी हो। और या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे व्योम बीथिका, व्योम बीथिका मतलब क्या होता है? मार्ग। भरे है भूरि धूम केतु। भूरि मतलब अत्यधिक, धूम केतु यानी पुच्छल तारे। या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश मार्ग में बहुत से क्या भर गए हैं? पुच्छल तारे भर गए हैं।
एक पुच्छल तारा कितना भयानक होता है, और जब पूरे आकाश मार्ग में बहुत से पुच्छल तारे भर गए हो तो कितनी भयंकरता होगी उसकी। तो उसी को कह रहे हैं कि या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या हो गया हो, आकाश मार्ग में बहुत से धूमकेतु यानी पुच्छल तारे भर गए हों। वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, वीर रस वीर। और या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी वीर ने क्या की हो, वीर रस से भरी हुई। तो वीर रस से भरी हुई क्या होता है भाई, युद्ध के मैदान में जब रक्तपात होता है तो तलवार पे खून लगता है। तो किसी वीर ने वीर रस से भरी हुई रक्त रंजित या खून से सनी हुई तलवार सी उघारी है। तलवार क्या की हो, उघार दी हो अर्थात निकाल ली हो। तुलसी सुरेश चाप के धुदामिनी कलाप, तुलसी सुरेश चाप। सुरेश का क्या होगा मतलब, सूर्यधन ईश, ईश मतलब देवता, और सूर्य यानी ईश यानी ईश्वर, सूर्य यानी देवता। तो देवताओं के ईश्वर कौन है भाई, देवताओं के राजा इंद्र। तो या तो उस हनुमान जी की पूंछ से जो लपटें उठ रही हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या हो गया हो, सुरेश चाप, कि इंद्र का धनुष चमक रहा हो। केधुदामिनी कलाप, और या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दामिनी कलाप, कलाप मतलब क्या होता है, समूह, दामिनी मतलब बिजली। या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजलियों का समूह उपस्थित हो गया हो। ऐसा क्यों उनको लग रहा है, क्योंकि उसमें से क्या है, लाल नीली लपटें जो निकल रही हैं। तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं, और दामिनी बिजली भी जब चमकती है तो इस प्रकार के रंग उसमें से दिखाई पड़ते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि उसको देखकर, उनकी पूंछ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इंद्र का धनुष चमक रहा हो, और या तो दामिनी कलाप अर्थात बिजलियों का समूह हो। केधु चली मेरु ते किसान सर भारी है। मेरु, मेरु मतलब होता है ज्वालामुखी, किसान यानी अग्नि, सर मतलब सरिता अर्थात नदी। और या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ज्वालामुखी से क्या बह चली हो, किसान सर, आग की नदी, और वो भी कैसी, भारी यानी बहुत भयंकर विशाल अग्नि की नदी जो है कहां से, ज्वालामुखी से बह चली हो। और देखे जात धान या कुलानी कहें। तो इस प्रकार से हनुमान जी की उस जलती हुई भयंकर पूंछ को देखकर जो लंका नगर के जात धान मतलब होता है राक्षस, और जात धानी यानी राक्षसियां, तो वो हनुमान जी की पूंछ की भयंकरता को देखकर क्या हो रहे हैं, अकुलानी कहे, व्याकुल होकर के कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, राक्षस और राक्षसियां। किसको देखकर, हनुमान जी की पूंछ में से जो भयंकर लपटें उठ रही हैं उनको देखकर क्या कह रहे हैं, कहे कानन उजारो अब नगर प्रजारी है। कि कह रहे हैं कि इस बंदर ने अभी तो कानन अर्थात वन, यानी अभी तो वन को ही उजाड़ा, यानी अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, और अब इसने क्या किया है भैया, नगर प्रजारी है, अब इसने नगर में भी आग लगा दी है। तो बहुत ही बढ़िया छंद भी है यह, और पद्य भी है उसी प्रकार। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो व्याख्या हो ही गई है।
प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मान लो पहला ही प्रश्न बन सकता है कि हनुमान जी की पूंछ को देखकर किस प्रकार के दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। तो अनेक प्रकार के दृश्य उपस्थित हो रहे हैं। तो किसने जीभ फैला दी है, राक्षस और राक्षसियां क्या कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है बनते हैं, पूछे जाते हैं। इसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज के लिए इतना है।